अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आए मिलकर आगे बढ़ें और नई चीजों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि रिफ्लेक्शन किस तरह काम करती है? चले, आज हम आपको रिफ्लेक्शन की दुनिया में लेकर चलते हैं। रिफ्लेक्शन कहते हैं कि जब लाइट किसी सरफेस पर हिट करती है और बाउंस बैक करती है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, दरअसल उस वक्त लाइट मिरर से बाउंस होकर आपकी आंखों में आ रही होती है। जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस जैसे पानी पर हिट करती है तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करती है। इसी चीज को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन जरा सोचें, क्या होगा जब लाइट किसी अनइवन सरफेस जैसे रॉक्स पर हिट करेगी? तो ये होगा कि लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएगी और इसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक काम की बात बताऊं, सिर्फ मिरर्स ही लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, बल्कि हर शाइनी और स्मूथ चीज लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। यहाँ तक कि हमारे स्मार्टफोन्स भी। यही वजह है कि आप कभी कभार स्मार्टफोन्स की स्क्रीन में अपनी शक्ल देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन ओनली मिरर्स या शाइनी सर्फेसिस के बारे में नहीं है, बल्कि हम किस तरह कलर्स देखते हैं ये भी रिफ्लेक्शन पर ही डिपेंड करता है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो कुछ कलर्स बाउंस हो जाते हैं और कुछ अब्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो कलर्स बाउंस होकर हमारी आंखों में वापस आते हैं, हम सिर्फ वही कलर्स देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई रेड एप्पल देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी तमाम कलर्स की लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है। तो ये था रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना फैसिनेटिंग? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।